एक बार की बात है, ऋषि मुनियों ने देवताओं के देवता ब्रह्मा जी से प्रश्न किया कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ देवता है। ब्रह्मा जी बोले, यह कैसा प्रश्न है। इस पर ऋषिगण बोले कि हमें बताइए कौन श्रेष्ठ देवता है, किससे मृत्यु भी डरती है, किसके तत्व को भली भांति जान लेने से सब कुछ पूरी तरह से पता चल जाता है, किसके द्वारा प्रेरित होकर यह जगत आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। कुछ देर सोचने के बाद ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया, निश्चय ही श्री कृष्ण सबसे श्रेष्ठ देवता हैं, क्योंकि उनसे मृत्यु भी डरती है और गोपीजन वल्लभ के तत्व को भली प्रकार जान लेने से यह सब कुछ पूरी तरह शांत हो जाता है। स्वाहा, इस माया शक्ति से ही प्रेरित होकर यह संपूर्ण जगत आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है। तब मुनियों ने पूछा कि श्री कृष्ण कौन है और वे गोविंद कौन है, गोपीजन और वल्लभ कौन है और वह स्वाहा कौन है, यह भी हमें बताइए। इतनी बात सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने मुनियों से कहा, पापों का अपहरण करने वाले कृष्ण, गोभूमि तथा वेदवाणी के ज्ञाता रूप में प्रसिद्ध सर्वज्ञ गोविंद, गोपीजन की अविद्या कला के निवारण, यह सब कुछ वह परब्रह्म ही है। इस तरह उस श्री कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध परब्रह्म का जो ध्यान करता है, जप आदि के द्वारा उसके नामामृत का रस स्वाद करता है तथा उसके साथ भजन में लगा रहता है, वह अमृत स्वरूप होता है। तब उन मुनियों ने फिर से प्रश्न किया कि भगवान, हमें आपसे कुछ और भी पूछना है। श्री कृष्ण का ध्यान करने योग्य रूप कैसा है, उनके नामामृत का रस स्वाद कैसा होता है और उनका भजन किस प्रकार किया जाता है, यह सब हम जानना चाहते हैं, अतः हमें बताइए। तब वे हृदयगर्भ ब्रह्मा जी स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हुए बोले, भगवान का ध्यान करने योग्य रूप इस प्रकार है। ग्वाल बाल का उनका वेश है, नूतन जलधर के समान श्याम रंग है, किशोर अवस्था है तथा वे दिव्य कल्प वृक्ष के नीचे विराज रहे हैं। इस बारे में कहा गया है, भगवान के नेत्र विकसित श्वेत कमल के समान परम सुंदर हैं, उनके श्री अंगों की कांति मेघ के समान श्याम है, वे विद्युत के समान तेजमय पीतांबर धारण किए हुए हैं, उनकी 2 भुजाएं हैं, वे ज्ञान की मुद्रा में स्थित हैं, उनके गले में पैरों तक लंबी वनमाला शोभा पा रही है, वे ईश्वर हैं, ब्रह्मा आदि देवताओं पर भी शासन करने वाले हैं, गोपों तथा गोप सुंदरियों द्वारा वे चारों ओर से घिरे हुए हैं, कल्प वृक्ष के नीचे वे स्थित हैं, उनका श्री विग्रह दिव्य आभूषण से विभूषित है, रत्न सिंहासन पर रक्तमय कमल के मध्य मार्ग में विराजमान है, कालिंदी सिलिल से उठती हुई चंचल लहरों में चूम कर बहने वाली शीतल मंद सुगंध वायु भगवान की सेवा कर रही है। इस रूप में भगवान श्री कृष्ण का मन से चिंतन करने वाला भक्त संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जानकारी। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही और जानकारी प्राप्त करने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में भेजें। धन्यवाद।